दिल्ली हूं। महाराज ययाति को राजमहल में यह शुभ समाचार मिला कि महारानी देवयानी मां बनने वाली है। उधर वन में शर्मिष्ठा ने असुरों को यह कहते हुए सुना कि वो महाराज ययाति का वध कर देंगे। जब ययाति अपनी छोटी सी सेना टुकड़ी के साथ उस क्षेत्र में पहुंचे तो विद्रोही असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। उस संघर्ष में शर्मिष्ठा ने महाराज ययाति की सहायता की। ययाति के सारे सैनिक और सारे असुर तो उस लड़ाई में मारे गए, किंतु महाराज ययाति भी उनके विष भरे बाणों से न बच सके। बेहोश ययाति को शर्मिष्ठा अपनी कुटिया में ले आई। नागवंशी वैद्य भैरव ने उनका उपचार किया, परंतु जब ययाति को शीत ज्वर चढ़ा तब उनके प्राण बचाने के लिए शर्मिष्ठा को अपने शरीर का ताप देना पड़ा। उधर देवयानी चिंतित थी महाराज के लिए। सपने भी उसे संकट का संकेत दे रहे थे। शर्मिष्ठा के उपकार महाराज ययाति को अपनी ओर खींच रहे थे और वो उनके आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। उधर राजगुरु को सेनापति ने यह समाचार दिया कि महाराज ययाति का कोई पता नहीं। राजगुरु ने कहा कि इस बात को सबसे छुपा कर रखा जाए, यहां तक कि महारानी देवयानी से भी। और मेरा मन यह सोचकर चिंतित था कि अब क्या होगा। देवी। महाराज, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? सागर की व्याकुल लहरों से ये ना पूछो कि वो शरद पूर्णिमा के चंद्र की ओर क्यों देख रही हैं। क्षितिज पर झुकते हुए गगन से ये ना पूछो कि वो प्यासे नैनों से धरती को क्यों देख रहा है। देवी, ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे पिछले जन्म की कोई पहचान हो या किसी देवता का भेजा हुआ वरदान। महाराज। देवी, जो अनुराग तुमने हमें दिया उनका वर्णन शब्द नहीं कर सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे प्राण बचाने वाली, हमारे प्रेम निवेदन को प्रेम से स्वीकार करने वाली, हमारी रक्षा में अपना सब कुछ नछावर करने वाली देवी के विषय में हम कुछ भी तो नहीं जानते। महाराज, मैं आपकी साधारण प्रजा हूं, एक दासी हूं। दासी? हाँ महाराज, आप नहीं जानते, किंतु मैं कभी महारानी देवयानी की दासी थी। महारानी देवयानी की दासी? हाँ महाराज, किंतु विवाह पूर्व उन्होंने मुझे दासता से मुक्त कर दिया। नहीं, हमारा मन कभी नहीं मान सकता कि तुम
दासी हो। मैं दासी हूँ महाराज। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा साहस, शस्त्रों में तुम्हारी निपुणता, हमारे प्राणों की रक्षा करते हुए जिस वीरता का परिचय दिया है तुमने, ये कौशल देखकर हम कैसे मान लें कि तुम दासी हो? ये लक्षण दासियों के हो ही नहीं सकते। किंतु मैं दासी हूँ। देवी, हम राजा हैं इस राज्य के, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा के समक्ष झूठ बोलने का अर्थ है ईश्वर के समक्ष झूठ बोलना। महाराज, आप महाप्रतापी हैं। आपकी दृष्टि से कोई भी वस्तु छुपी नहीं। अब मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगी। तो बताओ सत्य क्या है? आपका अनुमान सही था। मैं दासी नहीं, राजकुमारी हूँ। तो फिर तुम देवयानी की दासी कैसे बनी? ये एक विचित्र कहानी है। देवी, हम सुनना चाहते हैं वो कहानी। तो सुनिए महाराज। मैं असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री हूँ, और देवयानी के पिता गुरु शुक्राचार्य हम असुरों के गुरु थे, और महारानी देवयानी मेरी सहेली। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। गुरु शुक्राचार्य के कारण प्रथम बार असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। देवयानी, मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज वृषपर्वा देवताओं पर विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे। प्रणाम गुरुदेव। हमने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है। युद्ध में वो परास्त हो गए। अब तो हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गए गुरुदेव, और ये विजय भी आपके आशीर्वाद से मिली है। जब तक हमारे पास गुरु शुक्राचार्य हैं, संसार की कोई भी शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। मैं इस अवसर पर पूरे असुर समुदाय की तरफ से और पुत्री शर्मिष्ठा की ओर से आपका राज्य की सम्मान करता हूं, और आपसे प्रार्थना करता हूं कि सम्मान के रूप में यह तुच्छ सी भेंट स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। पुत्री शर्मिष्ठा, गुरुदेव को प्रणाम करो। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। राजन, मैं एक आर्य हूं, कर्म से ब्राह्मण हूं, और समस्त असुरों का गुरु भी हूं। मुझे इन रत्न, स्वर्ण और आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु आपके संस्कार, असुरों की परंपरा और एक पुत्री का पिता होने के नाते मैं आपकी भेंट स्वीकार करता हूं। गुरुदेव की जय, 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 गुरुदेव की जय। शर्मिष्ठा, अरे देवयानी, क्या कर रही है? देख उन फलों की ओर। अब ये वृक्ष पर दिखाई दे रहे हैं ना, मेरा बाण चलते ही धरती पर दिखाई देंगे। ला ये बाण मुझे दे, मैं इन्हें धरती पर लाती हूँ। तू बाण चलाएगी? इसमें हंसने की क्या बात है? देवयानी, ये तेरे वश की बात नहीं है। तुझे तो ठीक से बाण पकड़ना भी नहीं आता। ये क्या कह रही है तू? मैंने भी कड़ा अभ्यास किया है। देख, जिद मत कर। मैं फल तोड़ती हूँ, तू आराम से बैठकर खा। नहीं शर्मिष्ठा, अब ये फल मैं ही गिराऊंगी। फल कौन गिराएगा और कौन खाएगा? हो जाए इस पे शर्त। हो जाए शर्त। देख, यदि तू जीत गई तो मैं ये कानों के कुंडल तुझे दे दूंगी, और यदि मैं जीत गई तो तू क्या देगी मुझे?
मैं तुझे ये वस्त्र दे दूंगी। देख, सोच ले देवयानी। इसमें सोचने की क्या बात है? जो कह दिया वो कह दिया, किंतु ये बाण पहले मैं चलाऊंगी। ठीक है, ये ले। तू हंस क्यों रही है? तेरी हार पर। किंतु मैं भी हारी कहाँ हूँ। ये ले धनुष बाण और गिरा दे इन फलों को। देखा, मैंने कहा था ना, तुझे तो ठीक से धनुष बाण पकड़ना भी नहीं आता। ये तेरा कार्य नहीं है। तू आश्रम में बैठकर शास्त्र पढ़ा। ये कार्य तो राजकन्याओं का है, ऋषि कन्याओं का नहीं। बड़ा अभिमान है ना तुझे अपने राजकन्या होने पर? हाँ, अभिमान तो है, क्योंकि ये सत्य है कि मैं एक राजकन्या हूँ और तू एक ऋषि कन्या। तू जानती भी है कि ऋषि कन्या क्या होती है? मैं तो उस पिता की पुत्री हूँ जिसके आगे सारे असुर समुदाय को अपना माथा टेककर नाक रगड़ना पड़ता है। देवयानी, तेरे पिताश्री भी तो मेरे पिताश्री के सामने माथा टेकते हैं। उनकी आज्ञा का पालन सारे असुरों को ही नहीं, तेरे पिताश्री को भी करना पड़ता है। यह असुर राज्य उन्हीं के आशीर्वाद से खड़ा है। हम तो आर्य हैं, सबसे श्रेष्ठ, और तू असुर, नीच। बस देवयानी। क्यों? सत्य बात कड़वी लगी? इतने उत्तेजित स्वर में ना बोल देवयानी। मेरे पिताश्री राजा हैं और तेरे पिताश्री सेवक। तुम हमारी दक्षिणा पर जीते हो। जिस आश्रम में तुम रहते हो वो हमारा है। जो अन्न खाते हो वो भी हमारा है। जो वस्त्र पहनते हो वो भी हमारा दिया हुआ है। तुम हमारे आश्रित हो। मेरे पिताश्री दाता और तेरे पिताश्री भिखारी। शर्मिष्ठा! हाँ, भिखारी की पुत्री भिकारन है तू देवयानी। शर्मिष्ठा! तूने मुझे मारा, मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगी। मैं तुझे इसका दंड अवश्य दूंगी। देवयानी, 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 देवयानी! गुरुदेव, राजकुमारी अपने कक्ष में वापस आ गई हैं, किंतु देवयानी उनके साथ नहीं है। देवयानी यदि राजकुमारी के साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई होगी? मैंने पूछा उनसे, किंतु उन्होंने बताया नहीं। मैं दोबारा पूछाऊं? नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं। राजकुमारी, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राजकुमारी देवयानी राजमहल में नहीं है। वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना उद्यान में? किंतु मैं उसे वहीं छोड़ आई। क्यों? वो हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़ा? हाँ, वो बस बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों का झगड़ा कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और देवयानी का क्रोध, वो तो सदैव उसकी नाक पर बैठा रहता है। और तुम, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। किंतु गुरुदेव। ठीक है, ठीक है, मैं देख लूंगा उसे उद्यान में। देवयानी, देवयानी, देवयानी! पुत्री देवयानी, ये क्या दशा बना रखी है तूने? मैं इतने समय से तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ बैठी है। चल मेरे साथ घर चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात कर रही है? अरे सखियों में तो झगड़ा होता ही रहता है। इतना क्रोध अच्छा नहीं है पुत्री। नहीं पिताश्री,
मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं उस राजमहल में कभी प्रवेश नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही है? तेरा झगड़ा तो शर्मिष्ठा के साथ है। आप उसे झगड़ा कहते हैं? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे इस कुएं में ढकेल दिया। उसने मेरे प्राण लेने का प्रयत्न किया है। क्या? और इतना ही नहीं, उसने मुझे मारा, मुझे गाली दी। उसने आपको भिखारी कहा और मुझे भिखारी की पुत्री भिखारन कहा उसने। नहीं। हाँ पिताश्री, आप उसी की दक्षिणा पर जीते हैं, उसी का दिया खाते हैं और उसी के दिए हुए वस्त्र भी पहनते हैं। उसके पिता तो एक राजा हैं और आप एक तुच्छ सेवक। आप मेरी ये दुर्दशा देख रहे हैं ना? मुझे देखकर कोई कह सकता है कि मैं गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूँ? मैं तो रास्ते की वो वस्तु हूँ जिसे कोई भी आकर ठोकर मार सकता है। नहीं पुत्री, मुझे ये मालूम न था। एक तुच्छ राजकन्या का ये साहस कि वो तेरा इस प्रकार अपमान करे। तू चल मेरे साथ। नहीं पिताश्री, वहाँ जाकर कोई लाभ नहीं होगा और अधिक अपमानित होना पड़ेगा। मेरे होते हुए तेरा कोई अपमान नहीं कर सकता। और शर्मिष्ठा, उसे इस अपमान का मूल्य चुकाना होगा। उसे क्षमा मांगनी होगी तुझसे। वो क्षमा नहीं मांगेगी पिताश्री। उसे तो अहंकार हो गया है कि वो एक राजकन्या है। यदि वो राजकन्या है तो तू गुरु कन्या है। उसने तेरा अपमान करके मेरे हृदय पर आघात किया है। तू चल मेरे साथ। इस बात का निर्णय हाथ के हाथ होगा और यदि समाधान तेरी इच्छा अनुसार ना हुआ तो मैं वचन देता हूँ, हम इस राजमहल और इस राज्य को ठोकर मारकर चले जाएंगे। तू चल मेरे साथ। सेनापति को हमारा संदेश पहुंचा दो। कल हम निरीक्षण के लिए आएंगे। जो आज्ञा महाराज। वृषपर्वा, 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 वृषपर्वा। अरे, ये तो गुरुदेव की आवाज लगती है। वृषपर्वा। प्रणाम गुरुदेव। कहाँ है तेरी पुत्री शर्मिष्ठा? क्या हुआ गुरुदेव? देखो उसने मेरी पुत्री की क्या दुर्दशा कर दी। इसे कुएं में ढकेलकर इसके प्राण लेने का प्रयत्न किया है उसने। नहीं गुरुदेव। इसे अपमानित किया, मुझे भिखारी कहा, मेरी पुत्री को भिखारन कहा है उसने। क्या मैं भिखारी हूँ? तुम्हारा आश्रित हूँ? तुम्हारा दिया हुआ खाता हूँ? तुम्हारे दिए हुए वस्त्र पहनता हूँ? तेरे राज्य में गुरु का ये सम्मान है? नहीं गुरुदेव। तो फिर बुला अपनी पुत्री को और उससे कह कि वो मेरी पुत्री देवयानी से अपने किए की क्षमा मांगे। और ये भी सुन ले, यदि मेरी पुत्री ने उसे क्षमा न किया तो मैं तेरा ये राजमहल और तेरा ये राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा अनर्थ न कीजिए। यदि आप चले गए तो हमारी सारी शक्ति भी चली जाएगी। देवताओं का प्रकोप टूट पड़ेगा हम पर। वो हमारा सर्वनाश कर देंगे। मैं अभी बुलाता हूं उसे। शर्मिष्ठा! शर्मिष्ठा! जी पिताश्री। ये तूने क्या किया गुरु कन्या के साथ? कैसा व्यवहार किया? एक छोटी सी अनबन हो गई थी। इसने असुरों के लिए अपशब्द गाए तो मुझे क्रोध आ गया। और क्रोध में आकर तू ये अनर्थ कर बैठी? अरे अरे, गुरु कन्या ने हमें कुछ कहा तो क्या हुआ? वो तो हम हैं। अरे ये सारा राजपाट, ये सब कुछ इन्हीं के आशीर्वाद से है। यदि ये हमें छोड़कर चले गए तो पूरा असुर राज्य समाप्त हो जाएगा। देवता हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूरे असुर समुदाय का सर्वनाश हो जाएगा और उसका उत्तरदायित्व होगा तुम्हारे कंधों पर। चलो गुरु कन्या से क्षमा मांगो। देवयानी, मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें कुएं में ढकेल दिया, गुरुदेव का भी अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो। तुम मेरी सहेली हो ना, मुझे क्षमा कर दो। शर्मिष्ठा, तूने मेरे पिताश्री को भिखारी कहा था ना, और मुझे भिखारन। मैं तुझे तभी क्षमा करूंगी
जब तू आजीवन मेरी दासी होना स्वीकार करेगी। गुरुवर, मुझे मेरी पुत्री देवयानी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि समाधान उसकी इच्छानुसार न हुआ तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। पुत्री, ये घूंट विष की तरह कड़वा है जो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे बिछड़ने का दुख तो सहन कर सकता हूं, किंतु अपने राज्य और पूरे असुर समुदाय के विनाश का कारण नहीं बन सकता। इसलिए गुरु कन्या ने जो भी कहा वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। मैं आपकी पुत्री हूं और पुत्रियां अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैं अपने असुर समुदाय, अपने राज्य और अपने राजा के लिए ये स्वीकार करती हूं कि मैं सदैव जीवन गुरु कन्या देवयानी की दासी बनकर रहूंगी। और इस प्रकार मैं देवयानी की दासी बन गई। किंतु आपके विवाह के बाद उसने मुझे दासत्व से मुक्त कर दिया और अपनी बहन बना लिया। यही नहीं, गुरु शुक्राचार्य ने मुझे अपनी बेटी मानकर अपनी संपत्ति का आधा भाग भी दे दिया। तुम्हें सब कुछ मिल गया शर्मिष्ठा, किंतु तुम्हारा अतीत तुम्हें कोई नहीं लौटा पाएगा। किंतु मेरे अतीत में शेष बचा ही क्या महाराज। देवासुर संग्राम में पिताश्री की मृत्यु हो गई और सारा असुर राज्य समाप्त हो गया। शर्मिष्ठा, तुम्हारे समस्त गुणों में सबसे बड़ा गुण यह है कि तुम सहनशीलता की जीती जागती मूरत हो। तुम वो दीपक हो जो स्वयं जलकर लोगों को प्रकाश देता है। नहीं महाराज, दीपक तो आप हैं, जिसके प्रकाश से कौशाम्बी राज के कोने कोने में उजाला है। यदि हम दीपक हैं तो अब तुम उसकी लौ हो। दीपक से लौ को अलग कर दिया गया तो दीपक बुझ जाएगा। महाराज, मैं इसे अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कि मेरा सामना सदैव देवयानी से होता आया है। आज भी मेरी स्थिति ऐसी है कि आपने मेरे हृदय में प्रेम की ज्योत तो जगा दी है, किंतु इस द्वंद में मेरा भविष्य क्या होगा? शर्मिष्ठा, प्रेम का नियम बड़ा विचित्र होता है। इसमें जो जीतता है वो हारता है, और जो हारता है वही जीतता है। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, वन का कोना कोना छान मारो। जो आज्ञा सेनापति जी। आधे उधर जाओ, आधे मेरे साथ आओ।
ये तो महाराज का रथ है। क्या बात है? देखिए सेनापति जी, महाराज का रथ। महाराज का रथ? इसका अर्थ है कि महाराज यहीं पर है। लगता है महाराज को इस कुटिया में रखा गया है। हाँ, लगता है शत्रु की कुटिया है जहां महाराज को बंदी बनाकर रखा गया है। जाओ, घेर लो उस कुटिया को चारों तरफ से, किंतु आक्रमण इतना अचानक हो कि शत्रु को संभलने का मौका ही ना मिले। जाओ। जो आज्ञा है सेनापति जी। ठहरो। महाराज, आप? हाँ हाँ सेनापति, हम। और ये देवी शर्मिष्ठा है सेनापति, जिन्होंने हमारे प्राण बचाए। देवी शर्मिष्ठा? हाँ सेनापति, ये वही देवी शर्मिष्ठा हैं जिन्होंने असुरों से संघर्ष में अपने प्राणों पर खेलकर हमारे प्राणों की रक्षा की और घायल अवस्था में हमें यहां लाकर हमारा उपचार किया। अब हम पूर्णतः स्वस्थ हैं सेनापति। जाइए, शीघ्र से शीघ्र राजमहल में जाकर महाराज के आने का शुभ समाचार दीजिए। देवी शर्मिष्ठा, क्षमा कीजिए मुझे। हम ये समझते थे कि महाराज को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। हमें स्थिति का ठीक से अनुमान नहीं था। सेनापति, क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए इनसे। हमारे ही तो कारण तुमने इन पर आक्रमण किया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम सत्य कह रहे हैं देवी शर्मिष्ठा। महाराज, आपके ना आने से समस्त राजमहल चिंतित है और सबसे अधिक चिंतित है तो महारानी। चलिए, समस्त राजमहल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सेनापति, आप प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा। देवी, सत्य तो यह है कि जाने को मन ही नहीं करता, किंतु अपनी इच्छा के विरुद्ध हमें जाना ही होगा। प्रेम कहता है रुक जा, और कर्तव्य कहता है जाना ही पड़ेगा। महाराज। हाँ देवी, असुरों से संघर्ष में जब मृत्यु हमारे सिर पर मंडरा रही थी कि अचानक हमारे कानों में एक मधुर वाणी पड़ी। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। उसके पश्चात वाणों के विष के प्रभाव से हम मूर्छित हो गए, और जब आंख खुली तो एक विचित्र सी स्थिति थी। एक ओर घावों की पीड़ा थी, शीत ज्वर के कारण शरीर में कंपन था, और दूसरी ओर तुम्हारे शरीर का स्पर्श। हम तो समझ ही नहीं पाए कि हम जाग रहे हैं या हम स्वप्न देख रहे हैं। किंतु सत्य तो यह है देवी, वो मृत्यु के पूर्व की स्थिति थी। तुम्हारे स्पर्श ने हमारे हृदय को गति प्रदान की, हमें जीवन दान मिला, और साथ मिला तुम्हारे प्रेम का उपहार। किंतु देवी,
किस प्रकार चुका पाएंगे हम तुम्हारा ये ऋण? किस प्रकार? महाराज, जो समय मैंने आपके साथ बिताया है उसका एक एक पल स्मृति बन गया है। ये स्मृतियां मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है। इसे मैं सदैव अपने हृदय से लगा के रखूंगी। आप मेरी इस कुटिया से तो चले जाएंगे, किंतु मेरे हृदय से कभी नहीं जाएंगे। शर्मिष्ठा, हम भी यहां से अकेले नहीं जा रहे। तुम्हारी स्मृति हमारे साथ है। हम सब कुछ भूल जाएंगे। यदि नहीं भूल पाएंगे तुम्हें तुम्हें महारानी जी, एक शुभ समाचार है। क्या? महाराज पधार रहे हैं। महाराज पधार रहे हैं? आप आ गए महाराज। हाँ। ये क्या हो गया आपको? आपकी ये दशा। आप धीरज रखें। धीरज कैसे रखूं? आप थे कहाँ इतने दिनों तक? मुझे तो किसी ने सूचना तक नहीं दी। क्षमा कीजिए महारानी, हम भी महाराज को खोज रहे थे। खोज रहे थे? किंतु आप कहाँ चले गए थे महाराज? आप धीरज तो रखें देवयानी, हम आपको सब कुछ बताएंगे। क्षेत्र निरीक्षण के लिए निकले थे, विद्रोही असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया। तो क्या ये घाव उन्होंने दिया है आपको? हाँ। तो आपने उन अपराधियों को दंड नहीं दिया महाराज? उस संघर्ष में वो सभी विद्रोही मारे गए, हम भी घायल हुए। विष से भरे बाण चलाए थे उन्होंने हम पर। हमारे सभी सैनिक मारे गए। विष के प्रभाव के कारण हम पर भी मूर्छा छाने लगी। उस समय हमारी सहायता करने वाला कोई भी न था, किंतु इतने में एक देवी वहां प्रकट हुई और उसने हमें उस संकट से निकाला। उसके पश्चात हमें कुछ याद नहीं, हम मूर्छित हो गए। जब आंख खुली तो वो देवी हमारे समक्ष थी। हम स्वयं आश्चर्यचकित थे, हम बच कैसे गए? उस देवी की सेवा ने हमारे प्राण बचाए हैं देवयानी। कौन थी वो देवी महाराज? उस देवी का नाम शर्मिष्ठा है। शर्मिष्ठा? शर्मिष्ठा ने बचाए आपके प्राण? महाराज, आप जानते हैं कि शर्मिष्ठा मेरी बहन है? हाँ, उसने बताया हमें। कितना बड़ा उपकार किया है उसने हम पर। उसने आपके प्राण बचाकर मेरे प्राण बचाए हैं। यदि आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जीवित नहीं रह पाती, और मेरे साथ हमारा होने वाला उत्तराधिकारी भी नहीं रहता। सत्य तो ये है महाराज कि उसने चंद्रवंश को विनाश से बचा लिया। कितना बड़ा उपकार किया है उसने हम पर। यदि वो मेरे सामने होती तो मैं उसका मुंह मोतियों से भर देती। आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लाए महाराज? महारानी, हम बड़ी असमंजस में थे। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम सोचने समझने के योग्य भी ना रहे। महाराज, हम शर्मिष्ठा को यहाँ बुलाएंगे। यहाँ? हाँ, राजमहल में। मैं उसका सत्कार करूंगी, उसे धन्यवाद दूंगी, उसे पुरस्कार दूंगी, उसे अपने गले से लगाकर दुलार करूंगी। आप उसे यहाँ बुलाएंगे ना महाराज? अवश्य,
अवश्य महारानी। महाराज, आप उसे शीघ्र से शीघ्र यहाँ बुला लीजिए। अब उससे मिले बिना मैं नहीं जी सकती। अवश्य महारानी, हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। देवी शर्मिष्ठा, सेनापति जी आप? क्षमा कीजिए देवी, मैंने आपका ध्यान भंग तो नहीं किया? सेनापति जी कहिए, कैसे आना हुआ? चंद्रवंश की महारानी ने आपको राजमहल में आने के लिए निमंत्रण दिया। मुझे निमंत्रण? किंतु किंतु क्यों? आपने महाराज यति के प्राण बचाए, इसलिए वो आपका राजमहल में सम्मान करना चाहती हैं। किंतु मैं... देवी, महाराज का भी आग्रह है कि आप अवश्य आएं। महाराज, हाँ देवी।